बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम या इली हक हैदर। आल फ्रेंड, आल व्यूवर्स, आल सब्सक्राइबर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। एम टैग की तो वीडियोस आपने देख ली है। अब एम टैग लगवाया हुआ है गाड़ी को। तो आज मैं ट्रैवलिंग करने जा रहा हूँ सियालकोट टू जो खारियाँ मोटरवे है, सियालकोट समड़ेवाल से जा रहा हूँ मैं फैसलाबाद समंदरी। तो चलें सियालकोट से वाया मोटरवे जो कि मैं ट्रैवलिंग करने जा रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करते हैं। एम टैग मैंने लगवा लिया है और आज एम टैग लगवा के मैं सफ़र करने जा रहा हूँ मोटरवे का सियालकोट टू फैसलाबाद का समंदरी का। तो चलें देखते हैं जो एम टैग लगवाया है इसकी क्या सहूलत है जी। तो चलें रास्ते के आपको छोटे छोटे से व्यूज़ भी देंगे और एम टैग के बारे में भी जो भी टूल प्लाजा आया वहाँ पे देखते हैं कि एम टैग आखिर है क्या जी। ज़्यादा तो नहीं जी मैं कहता, मगर ये है कि सियालकोट समड़ेवाल इंटरचेंज से निकले हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। और देखना ये है कि समंदरी फैसलाबाद जो इंटरचेंज है, हाँ हमारी जो ड्राइव है कितने घंटों में तय पाती है जी। हम ये सफ़र है कितने घंटों में कर सकेंगे जी। तो ये है कि स्पीड हमारी ये है 100, ये आप देख सकते हैं जी, 100-120 की स्पीड पे जी। तो अभी हम डस्का जो कि क्रॉस कर रहे हैं जी, डस्का इंटरचेंज अभी आया नहीं, बोर्ड आया जी अभी डस्का का जी। तो चलें देखते हैं टाइम कितना लगता है और ये जो आज एम टैग लगवाया इसकी क्या सहूलत है जी। हम सफ़र कर रहे थे, जैसे कि आपको पता है कि हम जा रहे हैं सियालकोट टू फैसलाबाद। और ये जो आपको सिलेंडर नज़र आ रहे हैं, गाड़ी ओवरलोड इतनी थी कि उसने कट मारी और सारे के सारे ये सिलेंडर बिखर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं जी सड़क के ऊपर, ये देखिए। और आगे वो सामने गाड़ी पड़ी हुई, ये देखें ये सारे सिलेंडर ही सिलेंडर हैं जी ऑक्सीजन वाले। और ये हमारे इधर तक आए हैं जी, ये देखिए, ये देखिए, ये भी पड़े हुए हैं। एक वो भाई सिलेंडर लेके आ रहे हैं, ये देखिए। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि गाड़ी बच गई। ये हमारे आगे ही थी जी ये गाड़ी, तो हम थोड़े स्लो ही आ रहे थे। तो ये चंद सेकंड पहले ये वाक़या हुआ था। ओवरलोड इतनी थी कि ज़्यादा कट मारने की वजह से ये गाड़ी जो कि उल्ट गई है जी, ये आप देख सकते हैं। तो चलें अल्लाह हैरफियत करे, आगे की जो ट्रैवलिंग है ये शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम जो लाहौर वाला इंटरचेंज है वहाँ पे हम पहुँचने लगे हैं। और ये जो एम टैग लगवाया है देखते हैं कि इसकी सहूलत क्या है। और तकरीबन 12:30 बजे हम पहुँचे हैं जी यहाँ पे। और देखना यह है कि ये जो एम टैग लगवाया है ये क्या सहूलत है, क्या सिस्टम है, क्या हिसाब किताब है जी। और देखते हैं यहाँ पे कोई एम टैग का उन्होंने कोई सिस्टम रखा होगा जहाँ से एम टैग वाली गाड़ियाँ गुजर रही हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जी, वो सामने गाड़ी वाला आगे वो पैसे दे रहा है जी, क्योंकि ये पीछे से इमरजेंसी से निकला था कि मुझे इमरजेंसी है, इसने एम टैग नहीं था लगवाया। और हमारी गाड़ी अब जाने लगी है जी। और हमने यहाँ पे ना तो हमारे पास कोई पर्ची है और ना ही कोई सिस्टम, और हम यहाँ पे पैसे भी नहीं देंगे और निकल जाएंगे जी। ये लें जी, ये हो गया जी हमारा क्लियर बिन पर्ची के। और ये जा रहे हैं जी। एम टैग की ये सहूलत है जी, आपकी गाड़ी स्कैन हो जाएगी और ये है कि आप आसानी से सफ़र कर सकें। तो चले आगे देखते हैं जो काले शाह काकू वाला इंटरचेंज है वहाँ की क्या सूरत हाल है। अब देख सकते हैं कि जिस टाइम मैंने इसे रजिस्टर्ड कराया मेरा बैलेंस था 2000 जी। और डेट भी आप देख रहे हैं, वीडियो लंबी ना। और नीचे आप देख रहे हैं कि जब काला शाह काकू से पीछे जो सियालकोट से आते हुए जो इंटरचेंज से मैं उतरा हूँ तो उन्होंने 170 रुपये टूल काटा और 1830 रुपये मेरे बाकी हैं जी। ये आप देख सकते हैं जी। इधर आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की बहुत लंबी लंबी जो लाइनें हैं ये लगी हुई हैं। ये सारी की सारी वो लाइनें हैं जिन्होंने ये एम टैग नहीं लगवाया। तो ये ज़रूरी है कि आप जो कि एम टैग लगवाएं जी। अगर आप एम टैग लगवा लेंगे तो आपको इस तरह जलील नहीं होना पड़ेगा। इस साइड पे भी आप देख सकते हैं जो लाहौर काला शाह काकू बाबू साबू पे जो लोग जलील हो रहे हैं जी, ये देख सकते हैं जी आप। ये गाड़ी हमारी हो गई है जी स्कैन जी। और अभी हम बाबू साबू से निकल पड़े हैं। कोई कार्ड, कोई पर्ची, हमें कुछ भी लेना नहीं जी पड़ा, आप देख सकते हैं। और चलें आगे फैसलाबाद का जो सफ़र है ये शुरू करते हैं।
जैसे कि आप देख रहे थे कि हमने बाबू साहब वाला जो इंटरचेंज है टोल प्लाजा वो क्रॉस किया है और हमने जाना है जी फैसलाबाद। आगे जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, इस बोर्ड के ऊपर जो साइन बोर्ड है इसके ऊपर लिखा हुआ है इस्लामाबाद, पेशावर एंड लाहौर। हमने ना तो इस्लामाबाद जाना है ना हमने पेशावर जाना है, हम टर्न हो जाएंगे जी लाहौर वाली जानब पे जी, क्योंकि हमने जाना फैसलाबाद। और ये आगे आप देख सकते हैं कि लाहौर इस्लामाबाद ये लिखा हुआ है जी, ये सामने जी। और हम हो गए जी लाहौर वाली साइड पे जी। ये इसी रोड के ऊपर लाहौर वाली साइड पे जाते हुए आप थोड़ा सा आगे जब जाएंगे तो आपको जो कि बोर्ड मिल जाएगा मुल्तान कराची मोटरवे का जी। और ये सामने आप साइन बोर्ड भी चेक कर सकते हैं मुल्तान कराची। और यही जो मोटरवे है जी, ये फैसलाबाद भी यहाँ से चली जाती है, फैसलाबाद समंदरी को भी जी, ये वाली जी। अगर फैसलाबाद शहर जाना हो तो फिर वो इस्लामाबाद वाली पे चले जाएं, अगर फैसलाबाद के कुछ गाँव में जाना हो समंदरी वाली साइड पे तो फिर इधर से जाएं जी, जिस मोटरवे से मैं जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं जी। जैसे कि आप देख रहे हैं जी सामने लोकेशन जी 1145 M3S, ये कराची मुल्तान मोटरवे है। हम जा रहे हैं फैसलाबाद समंदरी और इमरजेंसी कॉल 130। जब भी आप सफ़र करें तो ये जो लोकेशन वाले जो ये साइन बोर्ड है इनके ऊपर नज़र रखा करें। अगर कोई भी आपके साथ कोई मसला क्रिएट हो जाए तो आप अपनी लोकेशन बता के तो इमरजेंसी कॉल पे उनको गाइड कर सके और मोटरवे पुलिस आपके पास पहुंच सके। तो चले आगे की ट्रैवलिंग शुरू करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम जो कि समंदरी हम पहुंच चुके हैं, समंदरी इंटरचेंज पे जी, जो मुल्तान टू कराची मोटरवे है जी, उससे जी। तो चले आगे हम इंटरचेंज पे उतरने लगे हैं, वो व्यूज़ भी आपको दिखाते हैं और देते हैं जी व्यूज़ भी आपको, और ये भी दिखाते हैं कि जो एम टैग लग गया उसका क्या फ़ायदा है। हम लाहौर से हम जड़े थे इस मोटरवे पे, तो अभी हम पहुंच आए जी समंदरी। तो चले समंदरी इंटरचेंज पे हम उतरने लगे हैं, अब हम लिंक पे उतर आए हैं, तो चले आगे का आपको व्यूज़ देते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये जो समंदरी शहर है ये फैसलाबाद की शहर है जी, छोटा सा समंदरी जी। तो ये समंदरी इंटरचेंज पे उतरे हैं जी, जो समंदरी टोल प्लाजा है जी वहाँ पे जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर भी जो एम टैग का जो इशू है ये चल रहा है जी, समंदरी टोल प्लाजा जी, ये देखें जी। इस टाइम जी हम पहुँच जाए हैं समुद्री इंटरचेंज पे। ये सामने आप गाड़ी देख सकते हैं, इसको एम टैग नहीं लगा हुआ, इसने अपना कार्ड दिया और ये बैलेंस देगा इनको, इधर वो जी कार्ड दे के चला गया और पैसे भी दे दिए। और हमारी गाड़ी ये गुजर रही है जी और इसे एम टैग लगा हुआ, स्कैन होगी तो ये लें जी, कोई कार्ड नहीं देना पड़ा, कोई इशू नहीं बना जी, ये चले गए जी आगे। तो अब आगे आप टाइम देख सकते हैं खुद ही जी, 2:45 बज चुके हैं, तकरीबन 11:15 निकले थे, तकरीबन 2.5 से 2.75 घंटे में हम पहुँचे हैं। टाइम आपने देख लिया, तो चलें आगे आपको दिखाते हैं। SMS आ गया होगा जी एम टैग वालों का 13 से, तो वो चेक करते हैं हमारा कितना टूर लगा जी यहाँ तक जी लाहौर से। हाँ जी बिल्कुल, ये ऊपर मैसेजेस आया हुआ है, ये देखते हैं जी। हाँ जी, पहले हमारा बैलेंस था 1830 और अभी इन्होंने काटे हैं 270 और बाकी हमारा बैलेंस रह गया जी 1560 रुपये जी। ये आप देख सकते हैं, ये 2 टोल प्लाजे हमने क्रॉस किए हैं जी, एक सियालकोट वाला और एक ये समंदरी वाला जी। तो ये सहूलत है जी, आपको SMS आ जाता है जी। आज का व्लॉग करते हैं जी यहाँ पे ख़त्म, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सैयद असमीन आबद, गुजरात फ्राम जलालपुर जटा। नेक्स्ट वीडियो आने तक ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जैसे ही हम फैसलाबाद के इलाके में इंटर हुए हैं, शुगर कैन के बड़े बड़े जो ट्राले हैं ये गुजर रहे हैं रोडों के ऊपर से, ये आप खुद भी देख सकते हैं जी। एक ट्राला आगे और आ रहा है, शुगर कैन एंड मीन्स के जो हमारी
ज़ुबान है उसमें से गन्ना बोला जाता है जी, ये देख सकते हैं आप। और इनकी वजह से रोड की भी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े बड़े जो कि ये ट्रालों के ऊपर इन्होंने ये रखे होते हैं जी। तो ये आगे आप देख सकते हैं, ये एक और ट्रैक्टर आ रहा है जी शुगर कैन लेके, ये देखें जी क्या बात। और चीनी ज़्यादा ना जी ख़रीदें, कुछ ही दिनों में चीनी का जो रेट्स है ये कम हो जाएगा, क्योंकि जो कि शुगर कैन आपने देख लिया है कि ये जाना शुरू हो गया जी मिलों के ऊपर, और कुछ ही दिनों में जो कि चीनी का रेट, शुगर का रेट जो कि कम हो जाएगा। तो चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जी।